हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द कश्मीर फाइल्स। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कश्मीर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनमें से शिव और अब्दुल नाम के दो बच्चे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। शिव अच्छा खेलने के बाद सचिन सचिन बोलने लग जाता है। फिर पास में ही खड़े कुछ लोग शिव को देख के बोलते हैं, ये पाकिस्तान है, तुम यहाँ सचिन का नाम नहीं ले सकते हो। ये बोल के वो शिव को मारने लग जाते हैं। फिर शिव का बेस्ट फ्रेंड अब्दुल उसे किसी तरह बचाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। 1990 का वो टाइम, वहाँ उस टाइम कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हो रहा था और दल बने हुए थे जिसको लीड करता था फारूक अहमद दल। उसे लोग बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे। वो लोगों को इकट्ठा कर करके भाषण दे रहा था। फिर दूसरे सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपनी बच्ची का इलाज करवाने डॉक्टर के पास जा रही होती है क्योंकि वो बहुत बीमार होती है। तभी उसे एक पुलिस वाला आके रोक लेता है कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तभी उस पुलिस वाले को एक टेररिस्ट गोली मार देता और उस लेडी को बोलता है, मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से करवा दूंगा। उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पे थूक देती है। तभी वो आदमी गुस्से में आके उसे गोली मार देता है। अगले सीन में पुष्कर पंडित को दिखाया जाता है जो अपने पोते शिव को ढूंढ रहे होते हैं। शिव मिल जाता है और फिर वो शिव और अब्दुल दोनों को लेके जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आर्मी जीप मिलती है और उनको बोलती है, तुम हमारे साथ चलो क्योंकि आगे माहौल ठीक नहीं है। पर दो बाइक सवार जीप में बॉम्ब फोड़ देते हैं और जीप ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देख के पुष्कर काफ़ी डर जाता है। फिर दूसरी तरफ पुष्कर का घर दिखाया जाता है जहां बीटा कराटे अपने आदमियों के साथ आता है और पुष्कर पंडित के बेटे को ढूंढने लग जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है ये हिंदुस्तान का जासूस है। पुष्कर की बहू उनको देख लेती है और शिव के पापा को छुपने के लिए बोलती है। वो अनाज के एक ड्रम में जाके छुप जाता है। पर बीटा कराटे को उसके छुपे होने की खबर मिल जाती है। वो शिव की माँ के सामने ही शिव के पापा को गोलियां मार देता है और वो ड्रम के अंदर ही मर जाते हैं। शिव की माँ बहुत डर जाती है। तभी पुष्कर भी वहाँ आ जाता है। बीटा कराटे किसी टाइम पे पुष्कर का ही स्टूडेंट था पर उसके सिर पे अब हैवानियत सवार होती है। फिर वो शिव की माँ को शिव के पिता के खून से मिला हुआ चावल खाने को बोलता है और कहता है, अगर तुमने ये चावल खा लिए तभी मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ूंगा। ये सब देख के शिव की माँ काफ़ी डर जाती है। अब प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है जहां ब्रह्मदत्ता नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अभी भी कश्मीर में रह रहा होता है और उससे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित आता है जो दिल्ली में रह रहा होता है। वो अपने साथ उसके दादाजी यानी पुष्कर पंडित की अस्थियां लेकर आता है। उसके बाद कुछ और लोग भी आते हैं जो कि पुष्कर के किसी टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनमें से एक अपने टाइम पे डॉक्टर, एक डीजीपी और एक जर्नलिस्ट होता है। कृष्णा को अपने मम्मी पापा की डेथ का पता नहीं होता है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। वो उनसे पूछता है। अब जेएनयू का सीन दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर राधिका भाषण दे रही होती है कश्मीर के मुद्दे पे। आर्टिकल 317 हटने के बाद भी बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे। उनमें से एक प्रोफेसर राधिका भी थी। राधिका यहाँ स्टूडेंट्स को भड़का रही होती है और बोलती है वहाँ किसी पंडित को नहीं मारा गया था। प्रोफेसर की बातें सुन के कृष्णा इनको सच मान लेता है और वो कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी खड़ा होता है। राधिका कृष्णा का भी ब्रेन वॉश कर रही होती है। अब कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है सन 1989 जहां पुष्कर पंडित ब्रह्मा से मिलने जाता है जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। पुष्कर उससे पंडितों की सुरक्षा की बात करता है और अपने बेटे की भी सुरक्षा के लिए बोलता है क्योंकि बीटा कराटे उसे इंडियन जासूस मानता है। ब्रह्मा दत्ता पुष्कर को बोलता है, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। फिर पुष्कर और ब्रह्मा जा रहे होते हैं। तब पुष्कर कार से उतरकर सब्जी लेने लगता है। जो सब्जी बेच रहा होता है वो पैसे रिटर्न करते वक्त पुष्कर को पाकिस्तानी करेंसी देता है। पुष्कर को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये क्या है। सब्जी वाला कहता है, तुम जिस मुल्क में रहोगे तुम्हें वहाँ की ही करेंसी मिलेगी ना। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे जेल में भेज देता है। उसके बाद ब्रह्मा वहाँ के सीएम से पंडितों की सेफ्टी के लिए बात करता है पर सीएम उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है, तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, तुम्हारा काम है यहाँ शांति बनाए रखना। और सीएम बीटा कराटे से मिलने लग जाता है। अब प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसके माता पिता की फ़ोटो दिखा रही होती है। फिर ब्रह्मा पंडितों की बातें करता है। इस पे कृष्णा भड़क जाता है और बोलता है, सिर्फ 2 लाख
कश्मीरी पंडित ही कश्मीर छोड़ के आए थे और उन्हें मारने वाले भी इंडियन आर्मी ही थी। और रही बात वहाँ के लोगों की टेररिस्ट बनने की, तो वो भी हमारी ही गलती है, हमने एक की वजह से सबको टेररिस्ट मान लिया है। ब्रह्मा को कृष्णा की बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो कृष्णा को सच्चाई बताने लग जाता है और मूवी फिर एक बार फ्लैशबैक में जाती है जब बीटा कराटे ने उसके पिता को मारा था। कृष्णा की मां को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को बीटा कराटे से बचाने के लिए खून वाले चावल खा लेती है और फिर वो टेररिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। टेररिस्ट के जाने के बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करता है कि बीटा कराटे ने उसके बेटे को मार दिया है। फिर पुष्कर अपने बहू और दोनों पोतों को लेके कश्मीर से दूर चला जाता है और टेंट में रहने लग जाता है। उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इंडियन आर्मी बचा के लेके आई थी। वो लोग जहाँ टेंट में रह रहे होते हैं वहाँ खाने पीने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, पीने का पानी भी मुश्किलों से ही मिलता था। एक टाइम का खाना आर्मी जैसे तैसे अरेंज कर देती थी, कभी कभी वो सिर्फ एक टाइम का ही खाना खाकर रह जाते थे। कुछ दिनों बाद टेंट में रह रहे लोगों से मिलने आईएएस ब्रह्मा आता है। अब वो होम मिनिस्टर का एडवाइज़र बन गया था। वहाँ के लोग उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, तभी पुष्कर एक पोस्टर लेके आता है, रिमूव आर्टिकल 370। ब्रह्मा पुष्कर को देखता है पर पुष्कर की आंखें कमज़ोर हो चुकी होती है, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता और वो थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है, वो ब्रह्मा को पहचान नहीं पाता है। फिर ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलता है और कहता है पास में ही एक घर और एक जॉब दिलवा दूंगा। पुष्कर की बहू मान जाती है। अब पुष्कर और उसकी फैमिली एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पर यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं था। दूसरे सीन में बीटा कराटे को दिखाया जाता है जो एक चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और वो ये भी कबूल करता है कि मैंने सिर्फ 20-25 लोगों को ही मारा है क्योंकि वो लोग आरएसएस के थे। पुष्कर भी ये सब टीवी पर देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अभी कुछ दिनों में पीएम तक भी पहुँच जाएगा। अब अगले सीन में पुष्कर को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां उसकी आखिरी सांसें चल रही होती है और उसके साथ उसका पोता कृष्णा पंडित भी वहीं होता है। मरने से पहले वो कृष्णा को बोलता है मेरी अस्थियां कश्मीर वाले घर में ही फैला देना। अब मूवी में प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है जहाँ ब्रह्मा कृष्णा को सब बता रहा होता है। ब्रह्मा को समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर राधिका कृष्णा को गलत चीज़ें बता रही है, वो उसे बीटा कराटे से भी मिलने को बोलती है। अगले सीन में पुष्कर का कश्मीर वाला घर दिखाया जाता है जहां उसके सारे दोस्त और कृष्णा पंडित होते हैं। उनके घर में आतंकियों का झंडा अब तक लगा होता है, वो उस झंडे को वहां से हटा देते हैं और पुष्कर की अस्थियां उसके कहे अनुसार घर में फैला देते हैं। अब कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है और कृष्णा को पता चलता है कि ये आदमी शिव का दोस्त अब्दुल है। कृष्णा उससे कश्मीर में हुए घटनाओं को लेकर बात करने लग जाता है और वो अब्दुल से सवाल भी करता है। वो उसको सारी बातें बताता है। वो कहता है हम तो कभी इसके खिलाफ थे ही नहीं, मैं और शिव बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कृष्णा ये सब बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच गया है। बीटा कराटे कृष्णा को बताता है कि उसने किसी को नहीं मारा था, कश्मीरी पंडित तो खुद ही इस जगह को छोड़कर चले गए थे, उन्हें तो आर्मी वालों ने मारा था, ना कि मैंने। बीटा खुद की तुलना भगत सिंह और गांधी जी से करता है। कृष्णा उसकी सारी बातें मान लेता है कि यही सच्चाई है। फिर कृष्णा ब्रह्मा के पास जाता है और उनकी काफ़ी बहस होती है। कृष्णा ब्रह्मा को बोलता है तुमने मुझे सब झूठ बताया। फिर ब्रह्मा कृष्णा को कश्मीर के लिंक्स की फ़ाइल देता है जिसमें उसकी माँ और उसके भाई की भी फ़ोटो होती है। ये सब देख के तो कृष्णा के होश उड़ जाते हैं। अब कृष्णा को सारी सच्चाई पता चल जाती है। अब वो अपने कॉलेज जाता है जहाँ राधिका उसे स्पीच देने के लिए बोलती है क्योंकि कृष्णा कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला होता है। कृष्णा बताता है वहाँ सबसे पहले ऋषि कश्यप गए थे और उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उन्हीं के नाम पर कश्मीर का नाम कश्मीर पड़ा। और उसके बाद बहुत से ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग गए और उन्होंने रिसर्च किया और धीरे धीरे फिर वहाँ के पंडितों ने कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहाँ कुछ टेररिस्ट आकर रहने लगे, पंडितों ने उन्हें पनाह दी, पर धीरे धीरे उन टेररिस्ट ने वहाँ के पंडितों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया, उन पे काफ़ी जुल्म ढाए और वहाँ अगर कोई मुस्लिम भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो वो उसे मार देते थे और उसे इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया जाता था। वो सारी बातें बता ही रहा होता है तभी भीड़ में कुछ लोग कृष्णा का विरोध करने लग जाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर कुछ लोगों को कृष्णा की बातें सुननी होती है। उसके बाद कृष्णा अपनी माँ और उसके भाई शिव के बारे में बताता है। अब कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है जब उसके भाई और उसकी माँ को मारा गया था।
बीटा कराटे और उसके आदमी एक दिन आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर वहां आते हैं और वहां रह रहे पंडितों को इकट्ठा करने लग जाते हैं और वहां पर कब्जा कर लेते हैं। पुष्कर को पता चल जाता है कि ये आर्मी वाले नहीं हैं और वो लोगों को बोलने लग जाता है कि ये इंडियन आर्मी नहीं है। पर बीटा कराटे एक एक करके सबको मार देता है और पुष्कर को बोलता है कि कोई तो होना चाहिए जो सबको बताए कि यहाँ क्या हुआ था, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।